Today I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. किस्सा सियासी है कि इस एपिसोड में आज बात करेंगे अजीत अनंतराव पवार की। 28 जनवरी यानी बुधवार की सुबह महाराष्ट्र के बारामती से एक बेहद बुरी खबर आई। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अजीत पवार की इस तरह प्लेन क्रैश में मौत अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गई है। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए एक सभा को संबोधित करने महाराष्ट्र के बारामती जा रहे थे। प्लेन क्रैश के बाद प्राइवेट चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की एक खास टीम इस हादसे की जांच कर रही है। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार का अचानक इस तरह जाना उनके समर्थकों और महाराष्ट्र की सियासत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए खास तौर से झटका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अजीत पवार सियासत के अपवाद थे। महाराष्ट्र में उनके सीनियर नेता भी उन्हें दादा बुलाते थे। पक्ष हो या विपक्ष, अजीत पवार से व्यक्तिगत तौर पर सबके अच्छे रिश्ते रहे थे। अजीत पवार वही नेता थे जिनकी एक सियासी चाल ने साल 2019 में महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। राष्ट्रपति शासन के बीच 23 नवंबर की सुबह उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ये फैसला इतना चौंकाने वाला था कि कुछ घंटों में ही सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया था। अजीत पवार पहली बार 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो अलग अलग सरकारों में इस पद पर कई बार रहे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास वित्त, सिंचाई और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। पिछले साल अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। अजीत पवार, जिन्हें लोग दादा भी कहते थे, महाराष्ट्र में चाहे किसी की भी सरकार हो, अजीत पवार लगभग हर सरकार में बने रहे। अजीत पवार की मौत पर महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। अजीत पवार के हादसे में मौत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अजीत पवार की अचानक मृत्यु से महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई।
66 साल के अजीत पवार पिछले 40 सालों से राज्य की सियासत में सक्रिय थे। चाचा शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के अपने फैसले पर अजीत पवार ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है, इसलिए बीजेपी के साथ कुछ मतभेद होने के बावजूद एनसीपी ने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए सरकार के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। अजीत पवार का ये रुख शरद पवार के लिए न सिर्फ राजनीतिक झटका था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी दुख पहुंचाने वाला था। नितिन गडकरी ने अजीत पवार को किस तरह याद किया, सुनिए। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। रिश्ते में अजीत पवार की बहन सुप्रिया सूले भी भाई को याद कर फूट फूट कर रो पड़ी। जाहिर है ये पवार परिवार के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और अजीत पवार के बेहद करीबी अनिल देशमुख अजीत पवार को याद कर भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाराष्ट्र में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, अजीत पवार हमेशा उसका हिस्सा रहे। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली नेता माना जाता था। 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उस वक्त ये मुमकिन नहीं हो पाया था और छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि दिसंबर 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटाले से जुड़े विवाद में आया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली और वो फिर से पद पर लौटे। 23 साल की उम्र से राजनीति में एंट्री लेने वाले अजीत पवार 5वीं बार सूबे के डिप्टी सीएम थे। राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक समझ ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया था। जी, बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। इस हादसे के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजीत गुट में उत्तराधिकारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब पार्टी अजीत पवार के नेतृत्व में मजबूत होती दिख रही थी। हाल के सालों में अजीत पवार एनसीपी के अंदर एक प्रमुख पावर सेंटर के रूप में उभरे थे। बात चाहे महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव की हो, उनके गुट के प्रदर्शन जहां पार्टी ने 760 सीटें हासिल की और राज्य विधानसभा में 41 एनसीपी विधायकों के बीच उनकी स्थिति ने संगठन पर उनकी पकड़ को मजबूत किया था। एनडीए के साथ गठबंधन करने और उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पवार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा था और पार्टी कार्यकर्ता और दूसरी पंक्ति के नेता उन्हें शरद पवार की विरासत का उत्तराधिकारी मानते थे। बारामती में हुए विमान हादसे ने एक नया राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुर्घटना को केवल एक हादसा मानने से इनकार करते हुए सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारामती में हुए विमान हादसे की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग कर दी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिया कि अजीत पवार सत्ताधारी गठबंधन यानी महायुति से दूरी बना रहे थे। ममता ने कहा कि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी जल्द ही छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक ये हादसा संदिग्ध है। Much shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolence to the Sharad Pawar ji and Ajit Pawar ji's family. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच की मांग कर दी है। इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार और अजीत पवार का नाम लंबे वक्त तक साथ लिया जाता रहा। शरद पवार ने अजीत पवार को राजनीति में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। शुरुआती दौर में अजीत पवार को शरद पवार का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। दोनों के बीच गुरु शिष्य जैसा रिश्ता था। शरद पवार का अनुभव और अजीत पवार की आक्रामक राजनीति, ये मेल पार्टी के लिए फायदेमंद माना जाता था। बारामती उनकी सियासत का केंद्र रही। स्थानीय मुद्दों से लेकर राज्य स्तर की राजनीति तक अजीत पवार खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। यही वजह रही कि वो कई बार उप मुख्यमंत्री भी बने और सत्ता के सबसे अहम चेहरों में शुमार किया जाने लगा। आप देख रहे थे हमारा ये खास शो किस्सा सियासी है। अगली बार किसी और सियासी शख्सियत और सियासी किस्से पर बात होगी। तब तक बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।